बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे आज हमने जो शुरू करना है जी, पेज है 60 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा। हमने इसको स्टार्ट करना है जी, प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथड्स। सबसे पहले आप ये देख लें कि अगर आपने क्वांटिटेटिव मेथड यानी आपने डाटा कलेक्ट करना है तो इसमें मेथड हम कौन सा यूज़ करें, क्योंकि सबसे पहला जो मेथड है मेरे बच्चों वो है क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर्स कंसिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चंस दैट टेक वन और टू फॉर्म्स। जो आपका क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हमने देखिए हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में हमने डाटा कलेक्ट करना है, तो हमारा मेथड क्या होगा, हमारा सोर्स क्या होगा, क्या सोर्स होगा कि जिसके जरिए हमने अपने डाटा को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथड है वो आ जाएगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या होता है नॉर्मली तौर पे, ये दैट टेक वन और टू फॉर्म्स। ये दो तरह का होता है जी। एक है पोस्टल क्वेश्चनेयर्स आर नॉर्मली completed in private. Respondent write their answers without the presence of or guidance फ्रॉम द रिसर्चर। ठीक है, तो दो तरह हमने एक चीज पढ़ा जी, पोस्टल क्वेश्चनेयर होता है, दूसरा होता है रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर आर कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर विद रिस्पोंडेंट आंसरिंग क्वेश्चंस वर्बली। तो इसको क्या देखें बेटे, सबसे पहले तो क्या चीज़ है जी, जो प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें सबसे पहले अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव की। पता है ना, क्वांटिटेटिव में जिसमें हमें डिजिट्स में या हमें क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा मिलता है। अब हम उसका सोर्स देख रहे हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट करना है उसका सोर्स क्या होगा। तो जो सबसे पहला सोर्स है उसको मेरे बेटे क्या कहेंगे, क्वेश्चनेयर। सबसे पहले सोर्स को क्या कहेंगे, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में नॉर्मली तौर पे हम दो तरह के, जैसे लफ्ज़ से सारा क्वेश्चनेयर, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस इसमें पूछेंगे। क्वेश्चनेयर में दो तरह के फॉर्म्स हम यानी देते हैं, जो रिसर्चर है वो देते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, पोस्टल क्वेश्चनेयर। पोस्टल क्वेश्चनेयर का मतलब है कि आप फॉर इंस्टेंस कहीं जा रहे हैं, आप किसी को थमा देते हैं, भाई ये पकड़े आप इसको फिल कर लेगा, या ईमेल के थ्रू आप किसी को कोई सर्वे वगैरह देते हैं। ठीक है, तो उसमें रिस्पोंडेंट जो है जिसने उसको फिलअप करना है वो आपके सामने नहीं होगा, यानी रिसर्चर की प्रेजेंस में ये फिलअप नहीं किया जाएगा। तो एक लिबर्टी होगी, आपके पास एक फ्रीडम होगी कि भाई आप इसको खुद से बैठ के कर रहे हैं। ये है पोस्टल क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बेटे, जो दूसरी इसकी टाइप है इसको कहते हैं रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन है। ये क्या होते हैं मेरे बेटे, ये नॉर्मली तौर पे जो रिसर्च करने वाला है वो आपको कहता है ले जी ये फॉर्म है, आप इसको फिल करें, अपनी ही प्रेजेंस में करवाता है। अब ये भी हो सकता है कि आप उससे क्वेश्चन करते रहे रिस्पोंडेंट से, और आप जो रिसर्चर है वो इसको क्या करें मेरे बेटे, वो उसको खुद से फिलअप कर ले। तो फर्स्ट चीज़ मेरे बेटे को समझ आ गई कि हमने क्या करना है जी, हमने क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है। क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो पहला सोर्स है कि जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चनेयर। और क्वेश्चनेयर कितनी टाइप का होते हैं, कितनी टाइप के फॉर्म्स दिए जाते हैं, दो तरह के। एक को हम क्या कहते हैं पोस्टल, कि जो आप किसी को ईमेल के थ्रू, किसी लेटर के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू आप दे देंगे, जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो प्राइवेटली इसको फिलअप करेगा, एक चीज। और दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा था, रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड, जिसमें जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट को अपनी प्रेजेंस पे देगा आप इसको फिल करें, या रिसर्चर उसको खुद से फिल कर लेगा, वो वेबली इसको आंसर करेगा, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई उसकी प्रेजेंस में रिस्पोंडेंट इसको फिलअप कर ले, एक चीज। अब देखो बेटे, क्वेश्चनेयर्स इन्वॉल्व टू बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। Close-ended or pre-coded questions involve the researcher providing a set of answer from which the respondent can choose. The researcher limits the responses that can be given as in the following example. अब देखो मेरे बेटे क्या चीज़ है, जैसे मैंने बोला फॉर्म्स की समझ आ गई। अब हमने टाइप देखने के टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस कितनी टाइप के हो सकते हैं, क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते हैं। एक को हम क्या कहेंगे मेरे बेटे, क्लोज एंडेड। क्लोज का आपको पता है, एक चीज़ मेरे बेटे याद रखें, आप सोशियोलॉजी पढ़ें, आप लॉ पढ़ें, आप लैंग्वेज पढ़ें, लिटरेचर कुछ भी पढ़ें, तो थोड़ा सा हमने जो चीज़ करनी होती है ना, जो हम ए लेवल्स कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमने क्या करना होता है, हमने चीज़ों को थोड़ी देर के लिए सोचना ज़रूर होता है कि जो हम कोई भी फ्रेज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ बज़ाहिर कुछ मतलब सामने हमें आता है कि नहीं आता, गैस करना बहुत ज़रूरी होता है सीखने के लिए। अब ये लफ्ज़ क्या लिखा है, देखिए उन्होंने लिखा है क्लोज एंडेड आर प्री कोडेड क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखिए प्री कोडेड का क्या मतलब है, प्री कोडेड का मतलब आपके सामने चॉइस होगी, आप बताएं ए ठीक है, बी ठीक है या सी ठीक है, या आपके पास क्या चॉइस है, आप ए को टिक करेंगे, बी को टिक करेंगे, सी को टिक करेंगे। तो इसमें जो आपके पास प्री कोडेड है या क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड का मतलब है आपके पास चॉइस ही नहीं है, क्लोज एंडेड चॉइस ही नहीं है। तो कोडेड में चॉइस जो है वो इस सेंस में नहीं है कि आप बाउंड है कि आपने रिसर्चर की जो चॉइस है उसके हिसाब से आंसर करना है। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है, यानी क्वेश्चनेयर की जो फर्स्ट टाइप है, जो क्वेश्चन किस किस्म के हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं मेरे बेटे, क्लोज एंडेड आर प्री कोडेड, यानी आपके पास एक दो तीन चॉइसेस हैं और आप बाउंड हैं, यू आर सपोज टू आंसर अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ रिसर्चर। ठीक है, उनमें से जो उसने चॉइसेस दी हैं उनमें से किसी एक को टिक करना है। नेक्स्ट में बेटे हम वो क्या कहते हैं जी, there are variation on this type of questions such as those that measure respondent attitude, but
their defining characteristics is that they do not allow the respondent to develop an answer beyond the listed category. समझ आ गई इस बात की? यानी आप जो दे रहे हैं रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आपने चॉइस लिमिटेड कर दिया, तो इस लिहाज से आप जो रिस्पोंडेंट है उसके पास इतनी चॉइस नहीं, यानी वो अपने पास से कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं बेटे जैसे मिसाल के तौर पे आप इस गवर्नमेंट से खुश हैं, जी हाँ, जी नहीं या पता नहीं, तो आप दरमियान वाला कोई चीज़ में आप नहीं कोई चीज़ लेके आ सकते। मैं बेटे को समझ आ गई। लेकिन नेक्स्ट इसमें कहता है इन और दूसरी टाइप इसकी क्या क्वेश्चंस की, इन ओपन एंडेड क्वेश्चन द रिसर्चर डज नॉट प्रोवाइड पॉसिबल आंसर्स रादर द रिस्पोंडेंट आंसर इन द ओन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू लाइक अबाउट स्टडिंग सोशियोलॉजी। अब देखें जो ओपन, इसमें हमने क्या कह दिया, ओपन एंडेड। देखें वो क्लोज एंडेड था कि आपके पास चॉइस नहीं है, जो है उसी में से आपने पिक करना है। ओपन एंडेड का क्या मतलब है, फॉर इंस्टेंस आप सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। आप सोशियोलॉजी क्यों पढ़ी हैं, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। आप सोशियोलॉजी क्यों पढ़े, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपके पास रैंडमली आंसर आएगा। लेकिन एक चीज़ मेरे बेटे आप ज़हन में रखें, थोड़ा सा हमने जैसे अपना थिंकिंग प्रोसेस भी साथ साथ चलाते रहना है। देखें जो क्लोज एंडेड है ना, उसके पास जो उसके नतीजे में आपके पास रिजल्ट आएगा ना, वो किसी हद तक रिलायबल होगा ज़्यादा। पता है क्यों ज़्यादा रिलायबल होगा, इसलिए कि आपके पास उन 3 चॉइसेस में से एक कोई आंसर आप पिक कर सकते हैं। कि फॉर इंस्टेंस आप गवर्नमेंट से खुश हैं, फॉर इंस्टेंस 60% ने कहा जी हाँ, तो हमारे पास एक बड़ा रिलायबल आंसर आ सकता है कि हाँ भाई, यानी इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। मेरे बेटे को समझ आ गई बात की। लेकिन अगर आप कहेंगे, यानी आपके पास अब जिसमें हमने कहा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो उसमें आप भी कहेंगे जी खुश हैं, आप कहेंगे जी, यानी आप कुछ ऐसा भी, हाँ जी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, देखिए उन्होंने ये कर दिया, तो आप एक ऐसा मिक्स आंसर आप देंगे कि जिससे हम कुछ उस तरह कंक्लूजन नहीं निकाल सकें, क्योंकि हम कंफ्यूज होंगे कि आपने शायद 3 पॉजिटिव बातें की हैं तो 3 नेगेटिव की हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप खुश हैं, कंफर्म नहीं, आप नाराज हैं, अब कंफर्म नहीं, ठीक है। तो जो ओपन एंडेड है मेरे बेटे, इसमें क्या चीज़ आ जाती है, आपके पास रैंडम आंसर आते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिविटी है किसी हद तक वो इसमें डैमेज हो जाती है। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है कि यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर आपके पास वेरिएशन आती है। जब कोई चीज़ वेरिएशन आ जाती है ना, फिर उसको जर्नलाइज करना मुश्किल होता है। ये जुमला मेरे बेटे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि जब आपके पास किसी आंसर में वेरिएशन आ जाती है, फिर हम उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते, यानी आप उसको किसी एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं लेके आ सकते, ठीक है। आगे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइंड आउट मोर अबाउट द रिस्पोंडेंट ओपिनियंस एंड produces a limited form of qualitative data, although the main objective of a questionnaire is usually to quantify responses. Some questionnaires contain a mix of open and closed questions. अब कहने का मकसद है कुछ आपके पास ऐसे questionnaires भी होते हैं जिसमें आप, क्योंकि मेरे बेटे हमारे पास डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं, यानी डिफरेंट किस्म की रिसर्च हम करते हैं, तो जिस किस्म की हम रिसर्च करते हैं, बाज़ औक़ात उस रिसर्च हमारी डिमांड करती है कि उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होने चाहिए और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होने चाहिए, तो ये मिक्स है। अब हम स्ट्रेंथ पढ़ने लगे हैं, किसकी स्ट्रेंथ, कि ये जो हम क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रहती है, प्री कोडेड क्वेश्चंस मेक इट ईजियर टू क्वांटिफाई डाटा बिकॉज द ऑप्शंस are already known. They are limited in number and easy to count. Such questions are also quick and easy to code and interpret. In some cases, this is just a simple count of the number of responses. Pre-coded questions are useful when the researchers need to contact large number of people quickly and efficiently. The respondents do the time-consuming work of completing the questionnaire. अब मेरे बेटे इस बात की समझ आ गई, जो प्री कोडेड है उसका फ़ायदा हमें क्या हो सकता है। प्री कोडेड में यह है कि आपने देखे, आप बताएं गवर्नमेंट से खुश हैं, टिक लगा दिया, यानी विद इन सेकेंड्स आप एक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उसको फिलअप करेंगे आप, तो दूसरे नंबर पे थोड़ा सा जो हार्ड वर्क है वो किसके पास चला जाएगा, रिसर्चर के पास चला जाएगा, ठीक है, कि उसने फिर काउंट करना है, और उसके पास काउंट करना भी कंपैरेटिवली आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। Questionnaires can result in highly reliable data because everyone answered the same question. It is easy to replicate the research. The fact that respondents often remain anonymous means that the validity of the research is improved, especially when it involves questions about the potentially embracing our criminal behavior. In addition, without face-to-face interaction, there is less risk that the respondent will give biased answer or try to anticipate what the researcher want to hear. अब देखो मेरे बेटे, एक और चीज़ जो इसमें आ रही है, वो ये चीज़ भी आ रही है मेरे बेटे, आप कभी कभी कुछ चीज़ें रिसर्च ऐसे भी हैं कि जिसमें आप किसी के बिहेवियर के बारे में बात करना चाहते हैं, या कोई पर्सनली तौर पे आप ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि जिसका वो आंसर एट द स्पॉट नहीं देना चाहता, तो ये इसकी एक स्ट्रेंथ आ जाएगी कि जो प्री कोडेड है उसकी स्ट्रेंथ में क्या रहेगा कि आपने जस्ट ये बताना है कि आपने ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस में से किसी एक को टिक कर देना है, तो आप ज़रा डीपली किसी भी मैटर में नहीं जाएंगे।
ठीक है। तो अगर किसी बंदे का जो कोई पर्सनल इशू है तो ऑब्वियसली वो उसमें डिस्क्लोज नहीं फिर होगा। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं जो इन सर्टन मैटर्स हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास प्री कोडेड क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यानी आपके लिए ईजी होता है उसको आंसर करना। ठीक है मेरे बेटे जी। अब आगे नेक्स्ट मेरे बेटे क्या चीज़ आ जाती है जी, इसकी लिमिटेशंस क्या चीज़ है? लिमिटेशंस, वन सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद द क्वेश्चनर इज अ लो रिस्पांस रेट वेयर ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दीज दोज रिसीविंग अ क्वेश्चनर रिटर्न इट। दे अच्छा इसमें एक ये भी इसकी लिमिटेशन में हमें बेटे कभी कभी बंदे इसको बॉदर हो जाते हैं। आप उन्हें क्वेश्चनर पकड़ाएंगे ना, प्लीज़ आप इसको फिलअप कर दें। इवन इसमें बहुत सी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, आप किस टाइम में क्वेश्चनर दे रहे हैं। देखें, आप सुबह कोई बंदा जॉब पे जा रहा है, आप उसको क्वेश्चन पकड़ा देंगे, तो वो तो ऑब्वियसली बग ही होगा इस चीज़ के हिसाब से। कभी आपने इस टाइम पे कि वो ऑफिस में तो इतना यानी एक बिजी स्केड्यूल है, तो वो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको एक प्रॉपर टाइम देके उसको फिलअप करे। तो क्या मतलब है इसका? मतलब है कि नॉर्मली तौर पे जो क्वेश्चन है ना मेरे बेटे, ये नॉर्मली तौर पे बंदे इतने अच्छे एक तो खुशी से इसको फिलअप नहीं करते, ठीक है? और दूसरे नंबर पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पोस्टल है, आपने किसी को पोस्टल क्वेश्चनर दिया है, तो वो भी ये भी बॉदर नहीं करेगा, ठीक है ईमेल पढ़ी है तो पढ़ी है, कौन सा किसी ने घर आके बेल मार के आपसे पूछने का भी आपने इसको फिलअप किया कि नहीं किया। तो क्वेश्चनर में जो हमारे पास अब ये कह लें कि इसके जो लिमिटेशन है कि इसकी जो परसेंटेज है आंसर के हिसाब से मेरे बेटे वो इतनी ज़बरदस्त हमें नहीं मिलती, क्योंकि बंदे उसको रिटर्न उस तरह नहीं करते। दिस कैन रिजल्ट इन अ केयरफुली design sample become an unrepresentative because it effectively select itself. There is also nothing the researcher can do if respondent ignore questions or respond incorrectly, such as choosing to answer when only one was requested. अब देखो मेरे बेटे इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है, वो क्या चीज़ आ जाती है मेरे बेटे, वो क्या चीज़ आ जाती है? देखें, आप रिसर्चर जो है बाउंड हो जाता है। देखिए रिसर्चर क्या बाउंड हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चनर दिया, आप इसको फिलअप करें। आप फॉर इंस्टेंस मैं आपका टीचर हूँ, आप थोड़े से रिस्पेक्ट पे ओ क्या सर ने अब दे दिया, आप उसको सिर्फ इस चीज़ को मीट करने के लिए कि ठीक है टीचर ने दिया है या किसी दोस्त ने दे दिया, आप वक्ती तौर पे उसको बस विद इन सेकेंड्स को फिलअप करने की कोशिश करेंगे, रिगार्डलेस कि आपकी उस ऑप्शन को टिक करने से उसकी रिसर्च पे कोई फ़र्क पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा। और देखें जो रिसर्चर है वो भी बाउंड हो जाएगा कि जब वो अपना रिजल्ट कलेक्ट करेगा या अपने रिजल्ट को क्वान्टिफाई करेगा, समझ आ गई इस बात की, क्वान्टिफाई, तो वो क्या करेगा, वो तो जो आंसर उन्हीं को देख के आंसर अपना एक पूरा का पूरा जो उसने एक इमेज क्रिएट करना वो करेगा। मैं बेटे आ रही है समझ? तो इस चीज़ को ये इसकी एक लिमिटेशन आती है। द क्वेश्चनर फॉर्मेट मेक्स इट डिफिकल्ट टू एग्जामिन complex issues and opinions. In addition, the lack of detailed information mean that potentially significant data is not collected. These factors can limit the validity of the research. Another weakness is that the fact the researcher has to decide it at the start of the study what is and is not significant. There is no opportunity to amend this later on. अब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है, वंस आपने किसी को दे दिया, थमा दिया और उसने फिलअप करके दे दिया, फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती। मेरे बेटे को बात की समझ आ गई कि आप क्वेश्चनर में आप फंस ही जाएंगे, यानी इसकी लिमिटेशन के हिसाब से आप उसको फंस जाएंगे कि आप जब यानी जो रिजल्ट आ गया आपने उसी को फिर आगे से क्या करता है क्वांटिफाई करना है जो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें द रिसर्चर हैज नो वे ऑफ नोइंग वेदर a respondent had understood a question properly. The researcher also has to trust that the questions mean the same thing to all respondents. While anonymity may encourage honesty if someone other than the intended respondent completes the questionnaire, it will affect the validity and representativeness of the research. Some of these problems can be avoided by pilot studies. ये हम बाद में इसको देखेंगे, but they cannot be totally eliminated. अब मेरे बेटे इसकी जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी क्वेश्चन की, उसमें देखें पहले हमने क्या बात की कि जो रिसर्चर है वो बाउंड हो जाएगा। एक चीज़, जो आंसर मिलेंगे उसी की बेस पे उसने उसको क्वांटिफाई करना, एक चीज़। दूसरे नंबर पे मेरे बेटे इसमें हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है, दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि हम ये भी नहीं जान सकते, हम जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी ऑनेस्टी को भी चेक नहीं कर सकते। देखें मैंने आपको कहा कि फॉर इंस्टेंस आपके 10 फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं एक रिसर्च करूँ, ये घर में आप ले जाइएगा और इसको घर वालों से फिलअप करवा के मुझे दीजिएगा ताकि उसकी बेस पे मैं एक फैमिली को ज़हन में रखते हुए कोई कंक्लूजन निकाल सकूँ। तो क्या पता आई मीन फॉर इंस्टेंस आप ही बैठ के 10 के 10 फिलअप कर ले, तो मेरे पास तो कोई इस चीज़ का प्रूफ ही नहीं है कि आपने इसको क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है मेरे बेटे, आगे देखते हैं। फर्दर प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स unintentionally biased questions. They can take a number of forms. If a question has more than one meaning, ambiguity, people will answering different questions. Do you agree most people believe in the Prime Minister is doing a good job? For example, is actually two questions. You could agree or disagree that the Prime Minister is doing a great job. But you could also agree or disagree with most people believes. मेरे बेटे अब क्या चीज़ आ जाती है, देखें इसमें
जो क्वेश्चन में एक और जो इसकी लिमिटेशन में भी आ सकती है बात, वो रहता है कि आप किस किस्म के क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है मेरे बेटे, कभी कभी आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें एक क्वेश्चन में आपके पास दो उसमें लूप से मुराद है कि इसमें दो चीज़ें जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, अब आप देखें, आप यानी जैसा भी इसमें क्वेश्चन में आप प्राइम मिनिस्टर से एग्री करते हैं कि वो जो कुछ कर रहा है आप उसको ठीक कर रहा है। अब देखें, आप एग्री और डिसएग्री, अब आपके पास फॉर इंस्टेंस दरमियान में एक रास्ता ही नहीं है, तो आप डिसएग्री करेंगे तो वो काम जो वो बेहतर कर रहा है, इसका मतलब वो भी वाइट वॉश हो जाएगा। और अगर आप एग्री करेंगे तो वो काम जो वो नहीं अच्छे कर रहे वो उस पर वाइट वॉश हो जाएगा। मेरे बेटे को आ रही है समझ? तो इसमें एक चीज़ ये भी हमने देखनी है कि क्वेश्चनेयर में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब है कोई डाउट, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हों, जिनको इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द रिस्पॉन्डेंट। ये चीज़ें रखें। अब मेरे बेटे आगे समझ। सेकंड पे, लीडिंग क्वेश्चन सजेस्ट अ रिक्वायर्ड आंसर बाय सेइंग मोस्ट पीपल बिलीव। फॉर एग्जांपल, द क्वेश्चन challenges the respondent to go against the majority. When giving respondent a range of answer, they must be weighted equally to avoid leading answer. The following possible answer to the question, how do you rate sociology as a subject, for example, are too heavily weighed in a favor of a positive answer. अब देखें, मिसाल के तौर पे अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप क्या रेट करेंगे सोशियोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है। अब देखें, आपके पास पहली चॉइस है जी ब्रिलियंट, दूसरी आपके पास चॉइस है इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, मार्वलस, नॉट बैड। ठीक है, if an option is not precisely defined, it will mean different things to different people. For example, people may define the world occasionally in different ways. Hypothetically, question ask respondent to imagine themselves in a position that do not actually hold. If you were in prime minister, how would you run the country? And imaginary questions run the risk of producing imaginary answer. वो कहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे बेटे क्वेश्चनर के अंदर कि जैसे वो आप कहते हैं फॉर इंस्टेंस कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते, आप क्या स्टेप लेते। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिससे आपको बेनिफिट तो नहीं उस तरह हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस आप एक ऐसे बंदे से पूछते हैं जो इलिटरेट है, जिसके पास एक चीज़ का एक्सपोजर ही नहीं है, और आप उससे एक क्वेश्चन पूछें कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते, तो इससे हमें एक रैंडम आंसर तो मिल सकता है, एक रैंडम आंसर तो मिल सकता है, लेकिन जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है क्वेश्चनेयर के अंदर अब हमने किन किन चीज़ों को डील करना है। क्वेश्चनेयर के अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आपके पास सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका आंसर करके आपकी एक प्रोडक्टिविटी आपको मिल सके और आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो मीट किए जा सके। मेरे बेटे पहली बात की समझ आ गई। दूसरे नंबर पे क्वेश्चंस बायस नहीं होने चाहिए, यानी रिसर्चर को बायस क्वेश्चन से मुराद है कि आप एक ऐसे किस्म का क्वेश्चनर बनाएं कि जैसे आप लगे कि आप एक पार्टी को पसंद नहीं करते, तो सारे क्वेश्चनर इस किस्म के है कि आप अगर एक जगह पे नो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ नो नो होते हैं, एंड पे जो कंक्लूजन निकले वो आप उस पार्टी के अगेंस्ट, आप यानी बायसनेस के साथ आप लेकर के चल रहे हैं। जैसे नॉर्मली हमारे टीवी शोज़ में आप देखते हैं होता भी है कि वो क्वेश्चंस नॉर्मली इस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं कि जिससे उनका अपना पर्पस जो है वो पूरा हो जाता है। तो मेरे बेटे एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, बायस क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। फिर जो क्वेश्चन है वो इस किस्म के नहीं होने चाहिए जिनका कोई आपके पास कहने का मकसद है कि हम ये कह सकें कि इनका कोई आउटपुट ही ना मिले। ठीक है मेरे बेटे, इनका आउटपुट ही ना मिले, हमने ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करे। जैसे मैंने कि इफ यू लाइक टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, व्हिच काइंड ऑफ स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक। समझ आ गई? तो ये देखें, एक पढ़ा लिखा बंदा और तरह से जवाब देगा, एक फार्मर और तरह से जवाब देगा, एक कॉबलर और तरह से जवाब देगा। ठीक है, तो लिहाजा हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो भी हमने इस लेवल पर करने हैं कि जो एक तरह के स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक पढ़ा लिखा बंदा है तो सारे पढ़े लिखे बंदों से पूछें, ताकि हमें जो आंसर मिले, जो आउटपुट मिले, वो फिर एक प्रॉपर मिले और हम जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं हम उनको फुलफिल कर सके। बेटे यहाँ हम थोड़ा सा एक लेते हैं ब्रेक। ये अभी हमने किसकी बात किया जी? क्वेश्चनर की बात किया। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट लेंगे मेरे बेटे वो हम करेंगे जी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वीडियो है हम उस पर किसके ऊपर बात करेंगे? स्ट्रक्चर इंटरव्यू के हिसाब से। इस दौरान मेरे बेटे आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, तो फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला देखेंगे हमने मजीद इसको क्या ऐड करना है। जज़ाक